फिल्म की शुरुआत दो खूबसूरत लड़कियों से होती है जो हर समय साथ रहती हैं। उनमें से एक है कायला, जो इस कहानी की मुख्य किरदार है। कुछ देर बाद दोनों किसी छोटी सी बात पर झगड़ जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही कायला थोड़ी दूर जाती है, उसे अपनी दोस्त की जोरदार चीख सुनाई देती है। घबराकर वो वापस दौड़ती है और देखती है कि एक अजनबी उसकी दोस्त को बेहोश करके उठा ले जा रहा है। तभी कोई पीछे से कायला को भी पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाती है। कायला एक बंद डिब्बे में जागती है। अंदर लाल डरावनी रोशनी चमक रही है और बहुत तेज अल्ट्रासोनिक आवाजें आ रही हैं। वो चिल्लाती है, दरवाजा पीटती है, लात मारती है, लेकिन कुछ नहीं होता। कई कोशिशों के बाद वो किसी तरह डिब्बे से बाहर निकल जाती है। बाहर घना जंगल है। उसे याद आता है कि उसकी दोस्त भी किडनैप हुई थी, इसलिए वो उसे पुकारने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि वे कहाँ हैं और किसने उन्हें उठाया है। थोड़ी दूर उसे दो और लड़कियां मिलती हैं। वे भी यहाँ किडनैप होकर लाई गई हैं। उनमें से एक का नाम शीना है। क्या कायला के पास फोन है? कायला का फोन तो डिब्बे में था, लेकिन जब वे देखते हैं तो फोन गायब होता है। किडनैपर्स फोन ले चुके हैं। अचानक कायला को एक अजीब सा दौरा पड़ता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो मानसिक रूप से किसी और इंसान से जुड़ जाती है। बेहोशी में भी वो साफ साफ देख सकती है, एक नकाब पहने आदमी जंगल में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। कायला होश में आती है तो देखती है कि शीना गायब है। दूसरी लड़की कहती है कि कायला बेहोश हुई तो शीना चली गई। वो पूछती है कि कायला को क्या हुआ था, तो कायला बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसमें वो अचानक बेहोश हो जाती है। दोनों शीना को ढूंढने निकलती हैं और कुछ दूरी पर उन्हें वही डिब्बा मिलता है जिससे कायला बाहर निकली थी। तभी वही कुल्हाड़ी वाला आदमी आ जाता है। लड़कियां छिप जाती हैं। अब कायला समझ जाती है कि बेहोश होते ही वो इसी आदमी की आंखों से सब कुछ देखती है। आदमी डिब्बे की ओर बढ़ता है। कायला को फिर दौरा पड़ता है और वो उसके दिमाग से जुड़ जाती है। इस बीच शीना की दोस्त डरकर भागती है। कुल्हाड़ी वाला उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। कायला उसकी आंखों से सब कुछ देखती रहती है। वो कुल्हाड़ी फेंकता है पर निशाना चूक जाता है। लड़की कुल्हाड़ी निकालकर लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बहुत तेज है और उसे मार डालता है। कुछ देर बाद कायला होश में आती है और लाश देखकर डर जाती है। वो भागती भागती एक खुली जगह तक पहुंचती है, लेकिन वहां एक अजीब सा उपकरण रखा होता है। वो उसके पास जाती है तो वो लाल चमकता है और तेज अल्ट्रासोनिक आवाजें निकालता है। पीछे हटते ही हरा हो जाता है। ये देखकर उसे समझ आता है कि उसके दिमाग में कुछ लगाया गया है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकती। थक कर वो जमीन पर गिर जाती है। तभी एक घायल लड़की उसके पास आती है और उसके पीछे कुल्हाड़ी वाला भी। फिर एक दूसरा भयानक प्राणी आता है, स्किनक्रो। स्किनक्रो कायला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी वाला उसे रोक देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। घायल लड़की इस मौके का फायदा उठाकर कायला को खींचकर दूर ले जाती है। स्किनक्रो कुल्हाड़ी वाले को घायल करके फिर से कायला के पीछे लग जाता है। कायला उस लड़की को झाड़ियों में छिपा देती है, लेकिन स्किनक्रो उसे ढूंढ लेता है और उसे जिंदा खाने लगता है। तभी तीसरा राक्षस आता है, पिगमैन। लेकिन जैसे ही स्किनक्रो लड़की के हाथ काटता है, पिगमैन का सिर अचानक फट जाता है और वो मर जाता है। कायला उसका हथियार उठाकर एक पुरानी झोपड़ी में छुप जाती है। तभी कोई अंदर आता है और घबराकर कायला उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो भी एक किडनैप्ड लड़की होती है। थोड़ी देर बाद शीना और एक और लड़की वहां पहुंचती हैं। अपनी मरी हुई दोस्त को देखकर वे डर जाती हैं। कायला बताती है वो गलती से हुआ था। कायला को फिर दौरा पड़ता है और वो कुल्हाड़ी वाले से जुड़ जाती है। इस बार वो अपनी लापता दोस्त को देखती है जो अभी भी जिंदा है। फिर कायला और दूसरी लड़की रोज एक दूसरे को बचाने का वादा करती हैं। कायला को याद आता है कि उसकी आंख में कोई सर्जरी की गई थी। वो मरी लड़की की आंख देखती है तो उसमें छोटे छोटे तार मिलते हैं। अब पूरी सच्चाई सामने आती है। हर लड़की के अंदर एक सिस्टम लगाया गया है और हर लड़की के लिए एक रक्षक राक्षस बनाया गया है जो उसके खतरे में आते ही उसे बचाता है। और लड़की मरते ही राक्षस भी मर जाता है। पूरा इलाका एक खतरनाक सर्वाइवल गेम है जिसमें आखिरी बचने वाली लड़की विनर बनेगी। उधर शीना लालच में आ जाती है और सोचती है कि अगर वो केला और रोज को मार देगी तो उनके राक्षस भी मर जाएंगे और वो विजेता बन जाएगी। ये जानकर केला और रोज एक और झोपड़ी में छिप जाती हैं, लेकिन स्किनक्रो उन्हें ढूंढ लेता है और रोज को पकड़ लेता है। केला हिम्मत करके उससे लड़ती है और दोनों मिलकर स्किनक्रो को मार देती हैं। तभी शीना का राक्षस आता है और रोज पर हमला करता है, लेकिन उसी समय कायला का कुल्हाड़ी वाला रक्षक आता है और एक ही वार में शीना का सिर दो हिस्सों में काट देता है। शीना मरते ही उसका राक्षस भी खत्म हो जाता है। इसके बाद कायला एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपने ही रक्षक को मार देती है ताकि वो रोज या उसकी गुमशुदा दोस्त को कभी नुकसान न पहुंचा सके। फिर उसे अपनी दोस्त जिंदा मिलती है और वो खुश होकर रोने लगती है, लेकिन रोज उनकी नजदीकी देखकर जल जाती है और उसकी दोस्त को बुरा भला कहने लगती है। कायला उसे रोकती है। वे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता बंद होता है। तब क्याला की दोस्त का राक्षस आ जाता है और क्याला को फिर दौरा पड़ता है। रोज घबरा जाती है और गलती से क्याला की दोस्त का गला काट देती है। उसके मरते ही उसका राक्षस भी मर जाता है। अपनी दोस्त की मौत देखकर क्याला टूट जाती है और गुस्से में रोज को बाहर निकाल देती है। फिर वो कंट्रोल मशीन तक जाती है और बहुत दर्द सहते हुए अपनी वही आंख निकाल देती है जिसमें तार लगे थे। आंख निकलते ही सारी अल्ट्रासोनिक आवाजें बंद हो जाती हैं। कायला वहां से बाहर चली जाती है। अब सिर्फ रोज बचती है और वही गेम की विजेता बनती है। जंगल में एक आदमी सब कुछ देख रहा था। कायला उसके पास जाकर उसे बेहोश कर देती है।
वो उसी कंपनी का एजेंट होता है जिसने ये खतरनाक गेम बनाया। कायला उससे सारे नाम उगलवाती है और उसे मार देती है। फिर वो उन सबको ढूंढने निकलती है जिन्होंने ये खेल बनाया और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।